कहा यह जाता है कि यूट्यूबर्स बड़ा पैसा कमाते हैं। वॉच टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। डकी भाई हैं, रजब भट्ट हैं, सिस्ट्रोलॉजी हैं, इनकी मैसिव फॉलोइंग है। वो अपनी फैमिली लाइफ दिखा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उनको भी कोई मसला नहीं, उनको भी कोई मसला नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पे वो ठीक है। अगर भाई वीडियो का जो थंबनेल है, टाइटलिंग, थंबनेल, टैग्स, ये आप पहले से ही जानते थे? थंबनेल जो है ना वो बिल्कुल, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। कौन सा एंकर आपका, ओवर 2 डेकेड्स आपका एक्सपीरियंस है मीडिया में, कौन सा एंकर आपका फेवरेट है? सिर्फ एक ही है, शुरू में मेरे ना दिमाग में, मेरे दिल में बस गए थे, ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ जो है, टीवी लगाया हुआ है, मोस्टली पहले होता था, अब ज़रा कम हो गया, तो मैं रुक के उनको एक दफ़ा ज़रूर सुनता हूँ। बाज़ के बारे में, ये जो ईगल है इसके बारे में बना दी कि जी वो 40 साल का है, उसके वो हो जाते, ये हो जाते, लेकिन हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये मंजन बेचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं खालिद बुखारी। नाज़रीन, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे हैं। ये वो है, कई मेरे जैसे एंकर्स तैयार किए हैं। आप इनको एक्सप्लेन दिस इनके पेज के ऊपर भी बड़ा देखते हैं, बड़ा लाइक करते हैं इनको। हमारे साथ मौजूद हैं अकरम हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया खाबर सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमें टाइम दिया है। आजकल आप सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं और हर वीडियो वायरल है, हर वीडियो मिलियन है, ठीक है, 100K तो जाती ही जाती है। ये बताएं, लाइफ मैनेज कैसे करते हैं? जॉब को भी टाइम देते हैं, अपने कंटेंट को भी टाइम देते हैं, ये मैनेज कैसे करते हैं टाइम? ये मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जॉब शुरू होती है 8 घंटे, वो उसके बाद अनलिमिटेड है। ये 3-4 बज जाते हैं सुबह के, फिर सो जाओ, फिर तकरीबन फिर 9-10 बजे वापस आ जाओ, क्योंकि सारा काम मैंने खुद करना होता है। कंटेंट सर्च करना, उसको रिसर्च, उसको वेरीफाई करना, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस के शूट भी मैं खुद करता हूँ अपना, और उसके बाद कई दफ़ा वॉइस ओवर करना पड़ता है, वो करता हूँ, फिर एडिटिंग, फिर सोशल मीडिया की हैंडलिंग। तो ये बहुत सारा टाइम ले जाता है, तकरीबन 8 से 9 घंटे तो इस पे भी चले जाते हैं रोज़। अच्छा अकरम भाई, एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, आपका जितना फास्ट पेस कंटेंट है, आप वीडियोस लगाते रहते हैं, मैं तो ये समझ रहा था 8-10 लोगों की टीम है, आप तो 1 मैन आर्मी है। तो ये बताएंगे, रिसर्च आप शुरू में रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक के लिए, और आइडिया जनरेट कैसे करते हैं? अच्छा, आइडिया जनरेट करने का यही होता है, जैसे हम समझते हैं कि यार अच्छों को अच्छे टक्कर जाते हैं, बुरों को बुरे। सेम यही गूगल का भी एक सिस्टम है, सेम सोशल मीडिया का यही सिस्टम है। आप कोई चीज़ सर्च करने जाएं, आप प्रॉपर करते रहते हैं, तो आपको उसी की आनी शुरू हो जाती है कि यार ये आपके रिलेटेड एक मटेरियल है जो आप चाहते हैं। अब मैं उसमें से सिलेक्शन करता हूँ, मैं ये सिलेक्शन करता हूँ, मैं ना भेड़ चाल में नहीं गया कि लोग एक ही तरह की बना रहे हैं, जी फलां चीज़ बन रही है, बड़ी पॉपुलर थी, मैं भी वही बनाऊँ। मैं कभी भी वो नहीं बनाता। मेरी कंटेंट का आप देखेंगे कि पाकिस्तान से हट के मेरा कंटेंट होता है। बहुत कम है कि आपको फेसबुक पे इस तरह का कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। हालांकि पेजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्रिएट भी कर रहे हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसा कंटेंट मिले जो डिफरेंट हो, और वो सर्च में जब आता है तो उसको ज़रा वेरीफाई करता हूँ, उसको देखता हूँ। तो वो वेरीफाई, फैक्ट चेक का आपका तरीकाकार क्या है? मिसाल के तौर पे, अब जैसे कोई स्क्रिप्ट हमने लिख ली है, उस स्क्रिप्ट के अंदर अब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अनासर देखते हैं कि यार ये स्क्रिप्ट, ये वीडियो निकलेगी, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं होगी? अच्छा, उसमें ये चीज़ होती है कि कोई कंटेंट आ जाता है आपके सामने कि यार ये है एक चीज़, इस पे बनानी चाहिए, हमारे लोगों को नहीं पता ये। तो मैं उसके जो एक्चुअल जहाँ से वो शुरू हुई होती है, आप पूरी दुनिया में आप चले जाएं, सिर्फ पाकिस्तान में एक ऐसा है कि आप मिक्सअप करते हैं, जैसे मेरे पेज पे भी मिक्सअप है। लेकिन अगर आप बाकी चैनल्स पे, बाकी जगहों पे कहीं भी जाएँ ना, इंटरनेशनल पे, तो आपको दिखेगा कि एक स्पेसिफिक चैनल है। अगर कोई एविएशन के मुतल्लक है तो वो एविएशन है, अगर कोई सी लाइन के मुतल्लक है तो वो सी लाइनर है। इसी तरह अगर कोई बर्ड्स के मुतल्लक है तो वो एक ख़ास स्पेसिफिक बर्ड्स वाले भी चैनल है, नीश है। तो वो मैं ये करता हूँ कि यार ये फ़लाँ चीज़ के बारे में बात हुई थी, तो मैं उस जगह पे जाके पहले चेक करूँ, मैं उसको देखता हूँ, फिर काउंटर चेक करता हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च भी रहा है, एमफिल में मेरा जो था सब्जेक्ट। तो फिर मैं काउंटर चेक करता हूँ, आपका जो रिलेटेड मटेरियल होता है, लेना तो इंटरनेट से ही होता है, लेकिन वो जब वेरीफाई हो जाता है कि यार ये जो बात एक निकली है, ये सही भी है या गलत भी है। अब हुआ ये कि एक दफ़ा हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, बड़े फेमस किस्म के, ठीक है। उन्होंने एक
बाज के बारे में, ये जो ईगल है इसके ईगल। बारे में बना दी कि जी वो 40 साल 40 उड़ता साल का है, उसके उड़ता है। और वो हो जाते, ये हो जाते हैं। हाँ। कुछ नहीं होता। मैंने उसको वेरीफाई किया, मैंने उसको देखा अच्छा, जाके। ये बिल्कुल गलत, ये मंजन तो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बड़ा जी, बेचते ये हैं, ये आप कहने का गलत है। ये बिल्कुल गलत है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई, इसका पूरा ढूंढा। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 40 साल, मतलब 40 साल के बाद जो है जी वो ईगल जो है उसके पर भी टूट गए, चूंच टूट गई। वो जो चूंच टूटने की एक पिक्चर आती है वो टूटी थी और उसका इलाज किया गया था। वो जो माहौलियात के हैं, जो भी इनको देखते हैं, उन्होंने उसका इलाज किया हुआ है। वो चूंच इसलिए टूटी थी, कहीं लगा है बेचारा, वो गिर गया, उसकी वही उसी को ले गए कि जी ये चूंच तोड़ देता है और उसके बाद ऐसे होता है, निकाल देता फिर है। ऊपर चला जाता है। वो 4 महीने के लिए आता नहीं है नीचे और उसके बाद वो जवान होकर आ जाता है और फिर 70 साल जीता है। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये मंजन बेचा। मैंने वेरीफाई किया, मैंने भी उसके बारे में बनाई है, लेकिन मैंने ये किया कि भाई ये बात नहीं है, ये बात है। अकरम भाई, नीश कितनी ज़रूरी है किसी भी कंटेंट के लिए, और फेसबुक का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि आपने कंटेंट कैसा दिखाना है लोगों को। पहले तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। अब ये भी देखना पड़ता है कि यार मैं ये चीज़ दिखाने जाऊँगा, वो एक्सेप्ट भी हो जाएगी कि नहीं, मेरी एक पर्सनैलिटी से सूट करती है कि नहीं। अब मैं बच्चों का लेके नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी एज का एक फैक्टर। तो मुझे वो सबसे पहले ये चीज़ देखना होती है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या उस कंटेंट के हवाले से ठीक है, फिर आप जाके बताएं, तभी आपकी बात भी मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपने पूछा है कि एल्गोरिदम के फेसबुक का और यूट्यूब दोनों का डिफरेंट है। अब अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए तो यूट्यूब चैनल तो नहीं चल रहा, सारे कहते हैं यार ये क्यों नहीं चल रहा। वो उसकी वजह ये है कि यूट्यूब चैनल की सबसे जो मेन एल्गोरिदम में सेटिंग है वो ये है कि लंबी वीडियो, लॉन्गर वीडियो आप 20 मिनट की बनाए या 25 की बनाए। देखें आप फैमिली व्लॉग्स देख रहे होते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स देख रहे होते हैं। मैं आऊंगा फैमिली व्लॉगिंग पे। और ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये लंबी वीडियोस होती हैं। अगर कुछ शॉर्ट भी हैं तब भी 10 मिनट से 15 मिनट से ऊपर होती है। अब फेसबुक बिल्कुल डिफरेंट है। वो शॉर्ट वीडियोस को पसंद करता है। वो कहता है 1 मिनट 5 सेकंड की हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ऐड आने शुरू हो जाते हैं। अगर 1 मिनट से कम हो जाए तो रील्स में वो चली जाती है। और अगर मैक्सिमम 3 मिनट की जो वीडियो है ना, वो आपको फेसबुक बड़ा लाइक करता है। 3 से 4 मिनट की मैक्सिमम 3 से 4 मिनट की फेसबुक वीडियो लाइक करता है। अब वो लाइक इसलिए करता है, वीडियो तो आपकी चलती है, कंटेंट पे बिकता है, लेकिन 3-4 मिनट की वीडियो जो है ना, फेसबुक ज़्यादा इंप्रेशन देता है लोगों को कि यार ये चीज़ है, इसको देखो शॉर्टन वर्जन। आपने देखा होगा कि ऑटो सेटिंग की होती है कहीं कि फेसबुक पे आपके पास वीडियो आती है और वो खुद ही प्ले हो जाती है। वो 3 सेकंड के लिए तकरीबन। अच्छा, ये फेसबुक ने खुद ही दिया है। तो आपने अब उसमें एल्गोरिदम में ये सेटिंग है कि 3 सेकंड तक अगर आपने देख ली तो फेसबुक आपको मज़ीद चीज़ें दिखानी शुरू कर देता है, वो आप देखते जाते हैं। ठीक है, आपने पहले 3 से 7 सेकंड में ही अपनी ऑडियंस को कवर करना होता है। एक हुक जो है वो 3 सेकंड का आपने बनाना ही बनाना है। वो हुक कैसे जनरेट किए गए? अगर मैं वीडियो मिसाल के तौर पे नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पूछ रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट हम कर लेते हैं, ठीक है, हम ऑडियंस को रोकें कैसे? वो तो स्क्रॉल कर रहा है और उसने एक थंब ऐसे ऊपर करना है और उसने चले जाना है, तो उसको रोके कैसे बंदा? अच्छा, क्या पहले करे? जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो मैंने देखा भी है वो ये है, सबसे पहले तो ये है ना कि फेसबुक जो आप फेस के साथ जाते हैं वीडियो को लेके, वॉइस ओवर के साथ नहीं, फेस के साथ, तो वो ज़्यादा इंप्रेशन देती है, लोगों को ज़्यादा दिखाते हैं, लोगों के पास ज़्यादा वो जाती है। दूसरा ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों को हमारा फेस, जो चीज़ आप बताने जा रहे हैं ना, वो बहुत सारी दफ़ा मेरे भी कुछ कमेंट्स में आ रहा होता है कि सर आपको थोड़ी देखना इतनी देर के लिए। इवन दो कि मेरी अपीयरेंस होती है 3, 4, 5 दफ़ा आती है, कोई 4 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। अगर मैं 10 सेकंड के लिए अपनी अपीयरेंस दे दूंगा उस वीडियो पे, तो वो तकरीबन वो मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि जी वो जो आप बता रहे थे वो तो चीज़ दिखाई नहीं आपने। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि जिस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ उसी को स्टार्ट लेके चलूँ। तो मैं पहले 3 से 7 सेकंड में वो चीज़ रखता हूँ किसी भी तरह की। लाइक कि अगर ईगल के बारे में थी तो मैंने वो चीज़ दिखाई और फिर साथ में शुरू कर दी। उसके बाद मैं अपनी एलेबोरेट करता हूँ, उस चीज़ को सारी बताता हूँ कि यार ये इस तरह है, ये चीज़ आगे। और वो 3 मिनट तक लेके जाना या 4 मिनट तक लेके जाना, वो उसमें आप मैनेज कर लेते हैं इसको। वीडियो को वायरल करने का, शॉर्ट वीडियो को और लॉन्गर वीडियो को वायरल करने का क्या तरीका है कि
आपके साथ भी हो चुका है कि आपने एक वीडियो लगाई है और वो रातों रात वायरल हो गई। ये रातों रात वायरल करने का क्या तरीक़ेकार है? अच्छा, वीडियो रातों रात वाकई में मुझे असल में ये था कि वो 200-250 मैंने वो वीडियो बनाई, क्लैकर्स पे थी वो मेरी वीडियो। और क्लैकर्स वो जो आजकल अच्छा, वो बच्चे खेल रहे हैं उसके बारे में थी। और मैं एक्चुअली बड़ा तंग था, मेरी गली में सारा शोर, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ आ गई है। तो मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च की, तो मुझे तो रिसर्च बड़ी मज़ेदार लगी कि यार ये तो 1960 से शुरू हुआ हुआ, हमारे यहाँ पे अभी कमबख्ती आई। तो मैंने रिसर्च करके उसको किया। अब मैं ना उसके टाइम पे देख रहा था, आपने कंटेंट को वायरल करना तो उसका टाइम बहुत मैटर करता है। आपने अब ये ऐसे ही है कि सारे घर वाले बैठे हुए, आप जाके वहाँ पे अपनी बात कोई इंपॉर्टेंट किस्म की करने लगे हैं तो वो आपकी बात किल हो जाती है। अब आपने अपने फादर से या किसी से बात करनी तो आप एक टाइम देखें, उस वक्त जाके बात करें, वो इम्पैक्ट डाल देती है। वो होता ये कि यार आप सारे बैठे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, किसी ने सुना, अच्छा ठीक है हो गया, खत्म हो गई। स्केजुलिंग बहुत जरूरी। हाँ, स्केजुलिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने वो देखा कि यार अभी किसी ने नहीं किया हुआ, कोई नहीं इस पे जा रहा, अभी सिर्फ शोर हो रहा है कि ये क्या है, मतलब पूछ भी ना रहा को, तो क्यों ना मैं ही बताऊं कि ये क्या है और ये क्यों है, क्या भला है। और मैंने बनाई इसी पर्पज पे थी कि लोगों को पता चल जाए। और मेरा ये था कि 200-250 शेयर्स होंगे। मैंने 7 बजे के करीब, अब देखें मैंने टाइम एक सेट किया हुआ है, उस टाइम पे मैंने उसको स्केड्यूल किया, रात को 3-3:30 बजे मैंने बनाई थी और सो गया। जब मैं ऑफिस आया हूँ 10 बजे के करीब, तो वो 4,500 के करीब शेयर्स थे। मेरे लिए भी एस्टॉनिशिंग, मैंने कहा यार ये क्या हुआ। देखते ही देखते घंटे बाद वो 5,500 हो गए। अब वो वीडियो जो है 96,000 के शेयर्स पे है, मतलब ये कि 1 लाख शेयर्स उसके ऑलमोस्ट होने वाले हैं। 1 लाख बंदे ने शेयर कर दिया और वो 17 मिलियन 18 मिलियन, ये मेरा ख्याल ट्रेंडिंग रहा है। 24 आवर्स में 15 मिलियन की मेरी जो है वो वीडियो गई थी। पाकिस्तान में किसी की नहीं गई उस दिन का जो था ना मेरा, और मेरे लिए भी था। लेकिन वही बात है कि टाइम, कंटेंट क्या है, टाइम किस वक्त आप दे रहे हैं कि यार ये ठीक है, लोगों को इस वक्त ये चीज़ प्रोवाइड करना ज़रूरी है या नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अकरम साहब ये बताएं कि लोग जानना भी चाहते हैं, कहा यह जाता है कि यूट्यूबर्स बड़ा पैसा कमाते हैं, फेसबुक बड़ा पैसा देता है, सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा प्लेटफॉर्म देता है? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गर वीडियो का होता है। यूट्यूबर्स जो हैं इसीलिए उनके पास वो सारी चीज़ें आई हुई होती हैं। लॉन्गर वीडियो में आपके पास एड्स बहुत रन हो जाते हैं, अब जितने चाहें एड्स रन कर देते हैं, ठीक है। आपके पास क्योंकि लॉन्गर वीडियो का सबसे, हम ना एक चीज़ देखते हैं कि जी एक वीडियो चली गई है 2 मिलियन 3 मिलियन, भाई बहुत हुई है, फेसबुक पे पता नहीं कितनी अर्निंग होगी। वॉच टाइम बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। वॉच टाइम, रिटेंशन, मैं कहता हूँ कि इंगेजमेंट और वॉच टाइम, आपका वॉच टाइम इतना करता है कि 1 मिनट का अगर वॉच टाइम है आपकी वीडियो का, वो पैसे और देगा। अगर 30 सेकंड का है वो और देगा, अगर 2 मिनट का है तो वो और पैसे देगा। मुख्तलिफ रेट्स आते हैं, ठीक है। अब अगर फेसबुक की बात करें तो मेरे पास जो है फेसबुक मेरा कभी भी मेरा ख्याल 1 मिनट का अभी गया नहीं है। रिटेंशन 1 मिनट की नहीं की, क्योंकि मेरी वीडियो ही 3 मिनट की होती है, ठीक है। जब 3 मिनट की होगी तो वो जाहिर है उसमें 1 मिनट तो मेरे लिए तो 49 सेकेंड हो गया या 50 सेकेंड हो गया। कभी एक आध वीडियो में 1 मिनट चला भी गया तो वो इतनी नहीं चली, तो उसका वो वाला नहीं है। तो यूट्यूब में आपको मिलता है, यूट्यूब में आपके आप ट्रैवल व्लॉग्स करें या आप फैमिली व्लॉग्स कर रहे होते हैं तो तकरीबन आपका 25 मिनट की वीडियो है, तो कई तो लोग 25 मिनट पूरे ही देखते हैं। हाँ देखते हैं। मैं अब्रार वाइल्ड एंड ट्रैवलिंग का शौक मतलब ये है। हाँ। अब उसकी वीडियो को मैं कभी भी स्किप नहीं करता। मैं 25 मिनट है तो भी देखूंगा, 35 मिनट तो भी देखूंगा। वो मैं खुद को फील कर रहा होता हूँ कि उसके साथ घूम रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैंने उसको 35 मिनट देखा। चले एक बंदा 15 मिनट देख रहा है, अब एवरेज करेंगे तो वो 15-18 मिनट की एक वीडियो निकल आती, तो उसके तो पैसे आएंगे। अकरम भाई, आप एज ए सीनियर रिसर्चर भी काम करते रहे हैं, आपकी लाइफ जो है वो मीडिया के अंदर आपको ओवर 2 डेकेड्स हो गए हैं। कभी आपने ये सोचा था कि आजकल जो डिजिटल मीडिया पे कंटेंट चल रहा है, ये फैमिली व्लॉगिंग चल रही है, लोग अपनी घर की प्राइवेसी दिखा के व्यूज़ ले रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये इसको आप कैसे देखते हैं? गलत है, सही है? वो पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन चेंज प्रपोज नहीं हो रहा और कोई मैसेज नहीं जनरेट हो रहा, सोसाइटी किस तरफ जा रही है?
अच्छा, इसमें ना मैसेज वाली तो कोई फैमिली व्लॉगिंग में बात है ही नहीं, कोई ऐसा मैसेज हो कि हम कुछ। डकी भाई हैं, रजब भट्ट हैं, सिस्ट्रोलॉजी हैं, इनकी मैसिव फॉलोइंग है, लेकिन ये इनका कंटेंट पे लोग बहुत ज़्यादा इतराज़ करते हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, कंटेंट पे इतराज़ जो है ना वो वही कर रहे हैं जो नहीं देख रहे होंगे। अब मैसिव फॉलोइंग आप ही ने कहा है कि उनकी बड़ी फॉलोइंग भी है, तो वो फॉलोअर्स जो हैं उनकी 20 मिनट की रोज़ की वीडियो, 25 मिनट की रोज़ की वीडियो वो देखते हैं। ये अगर मिलियन में भी आते हैं ना, सपोज करें कि एक वीडियो लगाई और एक वीडियो के मिलियन में व्यूज़ आ गए या 2 मिलियन में आ गए, तो कुछ तो ये इसलिए देख रहे हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, कुछ इसलिए देख रहे होते हैं कि वो वही लाइफस्टाइल में ही चल रहे होते हैं। ठीक है, आपने कहा कि कैसे है अनएथिकल, मेरे ख्याल में जो अपनी अपनी जगह पे जिस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अगर उनकी फॉलोइंग बनी हुई है, उनके फॉलोअर्स हैं, वो पसंद करते हैं, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। उनका वो अपनी फैमिली लाइफ दिखा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उनको भी कोई मसला नहीं, उनको भी कोई मसला नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पे वो ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह पे। अगर भाई वीडियो का जो थंबनेल है, टाइटलिंग, थंबनेल, टैग्स, ये आप पहले से ही जानते थे, और ये कितनी ज़रूरी है? थंबनेल जो है, अक्सर वीडियोस देखे जाते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा होता है, थंबनेल उसका नहीं अच्छा होता, वो नहीं निकलती वीडियो। ये थंबनेल और टैग्स कितने ज़रूरी हैं? अच्छा, वीडियो में टैग्स तो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपकी पहचान बनाते हैं। गूगल पे, आपके इंटरनेट पे आपको कभी भी सर्च किया जाता है तो कोई नाम लिखा जाता है, आपने वो टैग किया हुआ है और आप उस पर काम करते रहे, तो वो आपकी वीडियो वहाँ पे आएगी। ठीक है। अब आपकी वीडियो के कितनी स्ट्रेंथ थी, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ थी तो वो गूगल पे टॉप पे रैंकिंग पे दिखाई देगी। सोशल मीडिया में भी ऐसे ही होता है कि आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो वो चीज़ें देखा, मोस्टली आप कभी एक वर्ड भी लिख दें तो कितनी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शायद एक ही वीडियो बनाई हो, लेकिन वो चूंकि वो स्ट्रेंथ थी उसके टैग की, तो टैग तो इम्पॉर्टेंट है। आपका टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये होगी इसकी। अब आपने कहा थंबनेल जो है ना वो बिल्कुल, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता भी 1 सेकंड के लिए सिर्फ। हाँ, वो इसलिए है, मैं बताता हूँ 1 सेकंड के लिए। थंबनेल को आप अगर मैं इसको थोड़ा सा कर दूँ कि जैसे आप गली में आपके कहीं पास में कोई एक आउटलेट खुला है पिज़्ज़े का या बर्गर का कुछ, तो वो बच्चों को दे देते हैं, 200 रुपया देते हैं, वो कहते हैं यार ये हमारे पम्फलेट ले जाओ गलियों में बांटा। हाँ। वो हर घर में कभी आपने देखा होगा आपके दरवाजे पड़ा हुआ है। अच्छा, आप अगर खाने के शौकीन है तो वो जरूर उठाएंगे जरूर। ठीक है, अगर आप खाने के शौकीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आपकी नजर पड़ेगी लेकिन आप गुजर जाएंगे। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। थंबनेल का सेम यही सिस्टम है। हाँ। थंबनेल का सिस्टम ये है, आपने थंबनेल बड़ा अच्छी लाइन निकाली, बड़ी अच्छी क्रिएटिव किस्म का बनाया है, उसमें सारी चीज़ें जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। अब वो यूट्यूब भी, फेसबुक भी, गूगल, ये सारा ये सिस्टम यही करते हैं कि वो उठाते हैं, वो भेजते हैं उस गली में, मतलब आप लोगों के पास। वो पहले एक टेस्टर लगाते हैं कि ये 2000 बंदा है, इनको दिखाना ही दिखाना है क्योंकि इसके फॉलोअर्स की तादाद इतनी है, तो एल्गोरिदम के हिसाब से इनको इतना स्पेस दें। सही। अच्छा, वो दिखाते हैं। अब उसमें बहुत सारों को पसंद आता है, जैसे ही वो पसंद आके देखना शुरू करते हैं तो एल्गोरिदम फिर एक भेजता है कि भाई ये पसंद किया जा रहा है, इंगेजमेंट बन रही है, क्लिक थ्रू रेट इसका ज़्यादा है, इंगेजमेंट बन रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार अच्छी चीज़ है, इसको औरों तक भी पहुँचाओ। तो वो फिर ना एक चेन बनती है, एक पूरा ना चेन बनती जाती है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज इसीलिए आते हैं कि आपका थंबनेल इंप्रेशन, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन था, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका थंबनेल पहले जाता है, आप उसको देखेंगे तो ही खोलेंगे ना। हाँ। ये येलो जर्नलिज्म जो है थंबनेल के थ्रू जो हो रही है, बात कुछ होती है, कर कुछ जाती है, येलो जर्नलिज्म, ये एक कैसी चीज़ है? ये ना हमारे यहाँ पे एक इस्लाह यूज होती है, क्लिक बेट। अच्छा, बेट मतलब चारा, उमूमन ये यूज़ होता है कि मछलियाँ पकड़नी है तो आपने कुछ फेंक दिया और उसको पकड़ लिया, तो यही क्लिक बेट का डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे यूज़ होता है। अब इसमें ये होता है कि आपका कंटेंट, चलें एक बार आ जाएंगे, आपने कोई थंबनेल बना दिया है, क्लिक बेट कर दिया है, लेकिन अंदर कोई और चीज़ मिलती है। ठीक है, आप समझते हैं आपने बड़ी कामयाबी कर ली, आपके 1 लाख व्यूज़ आ गए, आपके 10,000 व्यूज़ आ गए, 20,000 व्यूज़ आ गए, लेकिन वो नेगेटिविटी में जाती है। वेरी नेक्स्ट टाइम आपको वो जो है
आप समझते हैं कि लोगों ने उस पर अच्छा डिसलाइक भी उस पर नहीं किया होगा, नहीं ठीक है? आया होता, नहीं Comments किया आए होता। होते। लेकिन YouTube और Facebook ये देख रहे हैं कि भाई लोगों ने देखा, खोला, उनको चीज नहीं मिली, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। विद इन सेकेंड्स आपकी वीडियो ड्रॉप हुई है और ले कितने रही है व्यूज? 1 लाख व्यूज। 1 लाख व्यूज पे 2 सेकंड का 5 सेकंड का क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका कंटेंट नहीं था, इसने गलती से इनको लेके आए, गलत कर एक गाइड मिसगाइड करके लेके आए, क्लिक बेट यूज किया है। अलाउड है, ये अलाउड है, वो कहते हैं कि करें, लेकिन मिसगाइड ना करें। वो चीज जो आपने बताई थी, लोगों को क्यूरियोसिटी पैदा करनी थी, वो तो कर ली, अंदर थी या नहीं थी? तो आपका कंटेंट अगर तो रिलेट करता है सेम, फिर तो आप निकल गए। नहीं है तो भाई वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तीसरी वीडियोस पे जाके खत्म हो जाएगा। अकम भाई, आपने इतने ज़्यादा एंकर्स तैयार किए, आप टोन भी सेट करवाते हैं, टेम्पो भी सेट करवाते हैं, सवाल भी आप बताते हैं कि यार बच्चे ये सवाल करना है, ये सवाल करना। कौन सा एंकर आपका, ओवर 2 डेकेड्स आपका एक्सपीरियंस है मीडिया में, कौन सा एंकर आपका फेवरेट है? अच्छा, मेरा सिर्फ एक ही है। शुरू में मेरे ना दिमाग में, मेरे दिल में बस गए थे ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ जो है ना, वो कभी भी सुनो ना, मैं कहीं मतलब मैं जा भी रहा हूँ ना, अगर कहीं किसी ने टीवी लगाया हुआ है, मोस्टली पहले होता था, अब ज़रा कम हो गया, तो मैं रुक के उनको एक दफ़ा ज़रूर सुनता था। अब भी कभी सोशल मीडिया देख रहा होता हूँ, बीच में आ जाए तो मैं वो उनकी आवाज़, स्पेशली उनका जो करबला का सफ़रनामा, उन्होंने जो जो चीज़ उनके मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि अगर मरते दम तक भी है ना, तो उनकी आवाज़ मेरे साथ में रहेगी। वो क्या ही आला शख्सियत। नहीं, अपने स्टूडेंट्स में से भी बताया ना कि अपने स्टूडेंट्स में अपने स्टूडेंट्स से आपको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि यार बड़ा ज़बरदस्त है, और सारे ही हैं। अब किसको कोई रेग्रेट लाइफ में, ऐसा रेग्रेट हो, कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो पूरी ना हुई हो आज तक? ख्वाहिशें तो अल्लाह ताला ने यार बढ़ के दी है। मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग समझते हैं कि जी वो एग्जांपल कोट करते हैं कि जी ये करेंगे आप मल्टी बिलियनियर बने, आपने मोटिवेशनल यही बताते हैं ना, कि जी आप एलॉन मस्क कैसे बन सकते हैं, फलां को कैसे बन सकते हैं, मतलब खरबपति हैं, मतलब खरबपति भी नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं ये कहता ही नहीं हूँ। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल करता हूँ, यहाँ से आपको समझ लग जाएगी कि मेरी जेब में पैसा नहीं था। मैं अपने लिए खुद ही मोटिवेशनल हूँ कि मेरी जेब में पैसा नहीं था, ठीक है। किसी दौर में मैं लाहौर की सड़कों पे 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर एक साइड का पैदल चलता था, सिर्फ 2 रुपये 3 रुपये बचाने के लिए कि जी वैन चेंज करना पड़ेगी, ये करना। अब मैंने कोशिश की है, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली है। मेरी कोशिश ही है, वो भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही है, ठीक है, बरकत डाली है। मैं इन्हीं जिन्हीं रोड्स पे पैदल चलता था, यहीं पे अपनी गाड़ी भी चलाता हूँ, यहीं पे बाइक भी चलाता हूँ। यही शहर है जिसमें मेरे लिए, मैं किराए के एक रूम में 5 लड़के हैं, तो एक जगह पहले मिला करती थी 96-7 में, तो फिर उसके बाद चेंज हो गया, तो एक कोना में मैंने ले लिया 300-400 रुपये का, वो मुझे मिल गया, वहाँ बिस्तर बिछा लिया, वो वहाँ रह रहा। अब मेरा घर भी है, सारा कुछ है। तो आपकी कामयाबी, एक्चुअली कामयाबी यही होती है भाई। मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी की शादी, उसकी बच्ची है एक, ठीक है। सो ये सारी चीज़, ये कामयाबी ही तो है। मैं क्यों उनको देखूं कि जी मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेरे पास नहीं है। मोटिवेशनल को ये चाहिए कि ये बताएं कि यार आप इतने हैं, आपका अच्छा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? अच्छा लाइफस्टाइल यही है कि आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हों, अच्छी जगह पे पढ़ रहे हों, शादियाँ होती हों, वो भी हो जानी है, हो गई इसी तरह। तो ये एक कामयाबी मतलब कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ पूछी थी कि रिग्रेट पे क्या है? रिग्रेट ये है कि मुझे अभी भी याद है कि मैं एक कॉलम निगार, हमारे बड़े मशहूर थी, मारूफ थी, उनके कॉलम लिखता रहा हूँ। मुझे 5,000 मिलते थे। मुझे उस वक्त दुख हुआ कि वो 2 लाख लेते हैं एक कॉलम का महीने में, मतलब मैं रोज, और 5,000 में उनको लिख के दे रहे हैं। फिर मैं आर्टिकल मैंने लिख के दिए 2200 वर्ड का पर डे आर्टिकल लिखना। ये हाथ से मुझे याद है, अभी तो बच्चों को पता है कि चैट जीपीटी आ गया है, तो लिखा और आ गया। आपने हाथ से लिखना है, तो वो 5 से 8 हज़ार रुपए में मैं बेचता रहा हूँ। ओहो, लेकिन ये किस दौर की बात है? ये 2017, 18, 19 ये इस दौर में चलता रहा है, बहुत देर तक चला है ये सिलसिला।
15,000 तक भी गया हूँ मैं, मतलब ये कि जी उस वक्त आर्टिकल बढ़ गए। रात को बैठना, मैं कहीं घूमने के लिए निकला हूँ तो मुझे पता है आर्टिकल भेजना है, मैं अपने साथ लैपटॉप लेके गया हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला हूँ तो वहाँ पे एक साइड पे उनको कहना है 2 घंटे दो भाई, मैंने रोजी रोटी भी कमानी है। वो भेजने होते थे, प्राइवेट होते थे प्रोजेक्ट, तो वो भी किए हैं। तो ये रिग्रेट है कि मेरा जो थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, वो बड़ा कम में बिका है। अगर भाई ये जब एक्सप्लेन दिस की स्टोरी है, एक्सप्लेन दिस जब आया, लोगों ने एक नई चीज़ देखी कि यार लेस के पैकेट में हवा क्यों होती है, ये चक 32 क्या है, चक 44 क्या है। लोगों ने नई चीज़ देखी कि यार ये कंटेंट तो पहले किसी ने नहीं बनाया। एक्सप्लेन दिस की स्टोरी क्या है, कैसे आपको आइडिया आया, ख्याल आया कि यार अब मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, और एक्सप्लेन दिस आपने नाम भी एक्सप्लेन दिस रखा, ये ज़रा बताएं। अच्छा, मैं अमूमन ये चल रहा होता है कि आपके सारे एक भेड़ चाल चलाते हैं। आपके यहाँ पे रोड पे एक रेडी वाला आया, उसने कोई बेचना शुरू किया, तो वो दूसरे देखते हैं यार ये इतना कमा रहा है, मैं भी लगा लूँ। आहिस्ता आहिस्ता 10 रेडियाँ लग गई, उसकी वो डिवाइड होगी ना, एरिया तो इतना ही है आपके पास, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान इतना ही है, पाकिस्तान का एरिया इतना ही है। सोशल मीडिया के हवाले से पहले जब देखते हैं फिर बाहर जाते हैं हम। इंडिया बड़ा है, वो बहुत बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे आप कोई कंटेंट देंगे तो वो कहीं निकलता भी आपका 1,00,000-2 लाख व्यूज़ ले जाता है, ठीक है। बल्कि मैं अभी देख रहा था, जियो की एक ट्रांसमिशन थी, ये क्या कहते हैं, सलमान खान, अच्छा, सलमान लॉरेंस बिश्नोई वाली नहीं, इसके अलावा जो वो बॉस वाला करता है वो वाला। अच्छा, बिग बॉस वाला, उसमें तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर देख रहे थे लोग उसको एक टाइम में। यार इंडिया है ना, बड़ा है। तो यहाँ पे ये था कि मैंने कहा यार ये भेड़ चाल लगी हुई है पाकिस्तान में कि जी सारे एक ही पॉलिटिकल है, तो सारे पॉलिटिकल यूट्यूबर, डिजिटल क्रिएटर बने हुए हैं, कोई छोटा मोटा वो भी उठ के आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। मैंने कहा यार एक तो मुझे पसंद नहीं था, हालांकि मैं पॉलिटिकल मेरा बड़ा स्ट्रांग रहा है, ये बहुत सारे चैनल्स को भी दिया, लेकिन मैंने कहा यार इनसे हट के करूँ, हट के करेंगे ही तो लोग देखेंगे। तो फिर मैं आया हूँ एक्सप्लेनर वीडियोस की तरफ। जब एक्सप्लेनर वीडियोस की तरफ आया तो नाम एक आया, मेरे बड़ा छोटा भाई है तैयब, उसके साथ मैंने डिस्कस की। उसने कहा उस्ताद जी ये रख लेते हैं, एक्सप्लेन दिस। 2-3 नाम दिए, मैंने एक आया, मैंने उसको किया और उसने उसी वक्त इनलिस्ट भी करवा दिया, मतलब अच्छा, लग भी गया। और मैं देख रहा हूँ कहता हो गया। तो ये जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती तो ये अल्लाह की तरफ से ही हो रही होती हैं कि यार कोई चीज़ आप सोचते हैं और वो होता जाता है आगे। ये हुआ, तीसरी चौथी वीडियो मेरी मिलियन में चली गई, मुझे खुद नहीं था कि यार इतनी निकलेगी। और उसके बाद से तो अल्लाह ताला ने फिर, ये अल्लाह की, मैं कहता हूँ। अकरम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कुछ चीज़ें रह गई हैं, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह ताला हम एक और पॉडकास्ट, एक और नशिस्त आपके साथ रखेंगे लाजमी तौर पे। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं मेरा ख्याल है, और ये एक समंदर है कंटेंट का। इंशाल्लाह ताला अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे थे न्यू प्लस का पॉडकास्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।